तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड के अंदर अगर आप अपना जो फ़ोटो है वो चेंज करना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो बदलना चाहते हैं, या अपना एड्रेस चेंज करना है, या अपना मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, अगर आप अपने आयुष्मान कार्ड के अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना ऑपरेटर आईडी के बेनिफिशियरी आईडी के थ्रू यानी बेनिफिशियरी के थ्रू आप अपना जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंदर अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है तो बिल्कुल ही आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान कार्ड के अंदर अगर अपना फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस बदलना चाहते हैं, जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में। सबसे ईजी तरीका बताऊंगा, आपको ऑपरेटर आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेनिफिशियरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आयुष्मान ऐप जो है इसे डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का जो इसका यूज़र इंटरफेस है आपके सामने शो हो जाएगा। बस कुछ सेकेंड आपको वेट करना है, इसे पूरी तरीके से ओपन हो जाने देना है। ओपन होने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने जो शो होगा इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगले इंटरफेस शो हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे या ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर लॉगिंग एज बेनिफिशियरी और ऑपरेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क करना है। और बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क करने के बाद आपको ये कैप्चा दिख रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर बॉक्स में इस कैप्चा को फिलअप करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके उस नंबर पर OTP जाएगा, OTP आप यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को फिर से नीचे फिलअप करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से कुछ परमिशन में आएगा जिसे आपको अलाउ करना होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। उसके बाद बस कुछ सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट इस तरीके से आपको भी दिखाई देगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज तो होगा इस तरीके से आपके सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर स्कीम का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और PMJAY वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टेट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका स्टेट होगा आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। और स्टेट सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सब स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी PMJAY वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे PMJAY वाला जो ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको सर्च बाय का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आधार नंबर वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करना है, या आप फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड नंबर के थ्रू करना चाहते हैं तो फैमिली आईडी वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सर्च वाला ऑप्शन नीचे जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब सर्च करने के बाद आपके फैमिली मेम्बर के अंदर यानी आपके यानी राशन कार्ड के अंदर जितने भी लोगों का नाम होगा उनका सभी का नाम यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसका भी अपडेट करना है, फ़ोटो चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है तो उसके नाम के ठीक सामने आपको डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा, आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन। तो आपको आधार OTP वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शो होगा, इसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। दोनों OTP आप यहाँ पर डालेंगे, आधार OTP आप इस बॉक्स में डालेंगे और मोबाइल वाला जो OTP है आप इस बॉक्स में डालेंगे। जैसे अपना दोनों OTP है यहाँ पर डाल देते हैं तो यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन, आपको इस तरीके से एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। बस कुछ सेकेंड आप यहाँ पर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से दिख जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं रीडू KYC का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप रीडू KYC वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिसका भी आधार कार्ड डालकर आपने सर्च किया हुआ है उसका जो नाम है सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इस तरीके से नीचे आ जाना है। उसके बाद आधार OTP वाला जो ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट कर देंगे यानी क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद जैसे आप आधार OTP वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर फिर से आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके फिर से आधार OTP आएगा और एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर आधार OTP इस बॉक्स में डालना है, मोबाइल वाला जो OTP है इस बॉक्स में डाल देना है। जैसे ही आप अपना जो OTP है सही से इंटर कर लेते हैं तो कुछ सेकंड आपको प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से शो कर देगा। अब यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स जो है अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर फ़ोटो आपको चेंज करना है तो यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद फिर से कुछ परमिशन में आएगा जिससे आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद इस तरीके से आपका जो कैमरा है ओपन हो जाएगा। आपको अपना जो फ़ोटो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी फ़ोटो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर डू यू हैव ए मोबाइल नंबर, अगर अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करना चाहते हैं तो यस वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा, जो भी आप नंबर यहाँ पर डालेंगे वो OTP डालकर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन विद फैमिली हेड का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इसका भी आप KYC कर रहे हैं, रीडू KYC कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर के साथ क्या रिलेशन है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी होगा रिलेशन आप यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर है आप उसे यहाँ पर इंटर करके यानी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा आपको यहाँ पर इस लिस्ट में देखना है। यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन दिखेगा, पिन कोड अपना यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। रूरल और अर्बन का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर अर्बन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप जो भी डिटेल्स है फिलअप करके सबमिट करते हैं तो रीडू KYC इज़ कम्प्लीटेड यहाँ पर दिख जाएगा। अब तुरंत ही आपका जो भी अपडेट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आसानी से अपना जो अपडेट करने के बाद जो नया आपका आयुष्मान कार्ड है आसानी से आप तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं।